कैसे हैं आप सब? आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण, जिसको हम सीडीपी के नाम से जानते हैं। आज हमारी क्लास 13 है। इससे पहले हमने 12 वीडियो आपको अपलोड कर दिए। जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, या फिर आप मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ताकि ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आते हैं, वही क्वेश्चन लगातार रिपीटेड होते हैं। सभी राज्यों को क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो सके। चाहे आप जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सी टेट हो, यूपी टेट, रीट, चाहे भी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, ये क्वेश्चन हम उसी के लिए लाए हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, दोनों दोनों लेवल के लिए है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 130 की गारंटी आती है, क्योंकि इसी तरह से पेपर हम सेट होते हैं एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन जितने भी हम क्वेश्चन लिए, सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। सभी लेवल को टच करने की कोशिश किए हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ जाए। ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन यूपी टेट में पूछता है तो वो एमपी पे नहीं पूछेगा, एमपी में जो पूछा है तो उत्तराखंड में नहीं पूछेगा, उत्तराखंड में जो पूछा है तो रीट में नहीं पूछेगा। सभी क्वेश्चन सभी जगह पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सभी के सिलेबस एक ही है। आपको बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करवाना हमारी टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, ताकि आप कमेंट में एक दिन लिख के बताएं, सर हमारी क्वालिफिकेशन, हम क्वालिफाइड हो गए हैं बेहतर से बेहतर मार्क्स से। ये हमारी इच्छा है। ये हम सीडीपी की टेस्ट सीरीज ला रहे हैं अभी आपको लिए। उसके बाद आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, मैथ की टेस्ट सीरीज़ आपको रेगुलर मिलेगी। कंटेंट वाइज वीडियो जितने भी होते हैं, मैथ के, सीडीपी के, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान बोलते हैं, सभी के आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आपको चैनल पे बने बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, बालिका शिक्षा को महत्व देना चाहिए, महत्व देना उचित है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है, बालिकाएं बालक से अल्पसंख्यक होती है, क्या इसलिए देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है, बालिकाएं बालक से अधिक बुद्धिमानी होती है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, किसी समाज में परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। ये क्वेश्चन कब का पूछा गया? रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपी टेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, क्लास 6 to 8, 13 नवंबर 2011 को क्वेश्चन पूछा गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो सके। तो आपको राइट आंसर बताना है। आपको 10 में से कितना बेहतर आप कर पाएँ स्कोर, ये आपको बताना है। 10 में से बेहतर का किए हैं तो बेहतर, बहुत अच्छी बात है। अगर 9 भी किए तो ठीक ठाक है। अगर 9 या 8 से नीचे है आपके तो दिक्कत होगी। आपको लेक्चर वीडियो देखनी चाहिए। आपको लेक्चर वीडियो के साथ साथ प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करने चाहिए। आपको थोड़ा एफर्ट और लगानी पड़ेगी, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से क्वेश्चन ना तो पूछते हैं, ना ही आपसे एग्ज़ाम में बनेंगे। और अब यहाँ पर रैंकिंग की बात आ जाती है। रैंकिंग, सबसे बेहतर रैंक किसके हैं, सबसे बेहतर मार्क्स किसके हैं? तो कंपटीशन हाई है, थोड़ी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आपको लगातार लेक्चर वीडियो देखिए। अगर आपको ये समझ नहीं आती है तो सभी टॉपिक पे हम लेक्चर वीडियो आपको चैनल पे बना के दे दिए हैं, और रेगुलर लेक्चर वीडियो आती भी है। चाहे वो जिस भी चीज़ का हो, ईवीएस हो, सीडीपी हो, मैथ, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है, ऑल कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में जल्दी बताइएगा, आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर? चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। किसी समाज में परिवर्तन नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होती है। अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपी टेट स्टेट लेवल टेट, जो स्टेट लेवल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपके लिए बेहतर है। ये आप ऑप्शन डी होगा। यही क्वेश्चन अगर आप सी टेट में पूछेंगे, सी टेट में इसी क्वेश्चन ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सी टेट में हम आपको बताए हैं केवल वाली टैग वर्ड जो नेगेटिव नेगेटिव में आती है। तो हालांकि ये यूपी टेट में पूछा गया, यूपी टेट ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा हो, क्वेश्चन एक भी ऐसे नहीं है जो आप ऐसे आंसर लगा सकते हैं। देखिए कैसे नहीं है, चलिए डील कर लेते हैं हम लोग। डील करते हैं। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, क्वेश्चन सही है। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है, क्या इसलिए शिक्षा देनी चाहिए? ये आप सोचिए ये बात। आप खुद एक टीचर होने के नाते सोचिए, क्या बालिकाएं बालक से अल्पसंख्यक है, क्या इसलिए उसको शिक्षा देनी चाहिए? उतनी मजबूर मजबूर है वो? बिल्कुल भी नहीं। बाल ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बालिकाएं बालक से अधिक बुद्धिमानी होती है, क्या बालिकाएं अधिक बुद्धिमानी होती है और बालक कम होते हैं? ये भी तो गलत है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं।
अतीत में बालिकाओं से बुरी तरह से विभेद हुआ है। जो पिछले ज़माने में अभी पिछले जो बीत चुका है, जो हमारी दुनिया, वो अतीत हो, प्राचीन काल हो, या अभी जो बीता हुआ है 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले, सदी, इसको हम बोल सकते हैं। बालिकाओं से बुरी तरीके से विभेद किया गया, भेदभाव किया गया, तो इसीलिए हम बालिकाओं को शिक्षा देंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन जो होते हैं, एक ऑप्शन, वो सटीक नहीं बैठते, तो बालिकाओं को शिक्षा क्यों देनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, इसको हम टिक कर लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑप्शन इसके वो बेहतर तरीके से नहीं डील कर पाए एग्जाम में। ऐसा भी कभी कभी होता है। ठीक है, तो चलिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस। आपकी जो बेहतर क्वेश्चन आए तभी आप आंसर दे पाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका बेहतर होगा तभी आप बेहतर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिला निम्न में से उचित नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, संवेगात्मक रणनीति में श्रेणी में महिला किस तरीके से निम्न नहीं है। ऑप्शन ए है अनुकूलन में, ऑप्शन बी है स्वीकार्यता स्वीकार्यता में, ऑप्शन नंबर सी है क्रांति में, ऑप्शन नंबर डी है विरोध में। तो राइट आंसर ये पंजाब टेट पेपर सेकंड क्लास यहाँ पे मिसिंग है। पेपर सेकंड नहीं होगा, या तो ये नहीं होगा, पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में क्वेश्चन पूछा गया पंजाब टेट में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? क्वेश्चन कहता है, सहयोगात्मक रणनीति में जब भी आप सहयोगात्मक होती है, इस श्रेणी में किस श्रेणी में महिला संबंधित नहीं होती है? ये आपको बताना है, आपका राइट आंसर क्या होनी चाहिए। क्रांति की श्रेणी में नहीं होती, आपको याद रखना। अनुकूलन बच्चे महिला कर लेती है, स्वीकार्यता भी कर लेती है, प्रतिरोध भी करती है, लेकिन क्रांति नहीं कर पाती महिला स्वीकार्यता की रणनीति में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तरीय की एक एकल मापन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्तियों का, ऑप्शन बी है प्रत्येक प्रगतिशील का, ऑप्शन सी है परियोजनात्मक उपागम का, ऑप्शन डी है लैंगिक पूर्वाग्रह का। ये क्वेश्चन सी टेट 2012 पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। यूके टेट, उत्तराखंड टेट जिसको बोलते हैं, टेट 2014 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है, हमने कहा आपको पहले भी कि एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर, जल्दी बताइए। क्वेश्चन डिटेलिंग कर लेते हैं। राज्य स्तरीय एक एकल मापन प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय जो एकल मापन प्रतियोगिता हो रही है विद्यार्थियों को तैयार करते समय। ठीक है, एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, और लड़कियों को ज़्यादा उसमें वरीयता देने का मतलब होता है लड़कियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इस हिसाब से आपको क्या कर सकती है, वैश्विक प्रवृत्तियाँ हैं, प्रगतिशील है, परियोजनात्मक उपागम है, लैंगिक पूर्वाग्रह है। सीधी बात है, वो सिर्फ लड़कियों को दे रहा है, क्योंकि लड़के लड़के को नहीं दे रहा। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर निर्धारित करता है। कौन सी पूर्वाग्रह? लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है। यह कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सत्य धारणा है, ऑप्शन बी है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा, ऑप्शन सी है अनुसंधान आधारित धारणा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन यूटेट 2013 क्लास 1 to 5 में पूछा गया। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, आप अपना राइट कमेंट कीजिए जल्दी से। सीधी बात है, हमने क्वेश्चन को डिटेलिंग करके आपको बताया। लड़कियां प्रायः गणित में कमजोर होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती है। लड़कियां भी बेहतर होती है और लड़के भी बेहतर होते हैं। सबकी मानसिक स्थिति पे डिपेंड करती है, मानसिक आयु पे डिपेंड करती है, उसके माहौल पे डिपेंड करती है, लड़कों के हो लड़कियों की, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड करती है, उसके परिवेश का डिपेंड करती है, उसके स्कूल कॉलेज, उसके माँ बाप पे डिपेंड करती है, उसकी शिक्षा व्यवस्था पे डिपेंड करती है कि लड़के बेहतर है या लड़कियां बेहतर है। ऐसा हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि किसी चीज़ में किसी भी सब्जेक्ट में लड़कियां बेहतर है या लड़की बेहतर है, ये आपको समझनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है
ऑप्शन ए लिंग जेंडर पक्षपाती का, ऑप्शन बी है सही दृष्टिकोण वाला, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा पद, ऑप्शन नंबर डी है नीति परक। ये क्वेश्चन सीटेट क्लास 1 to 5 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको इसी तरीके से क्वेश्चन हमने पीछे भी क्वेश्चन करवाए हैं, यही क्वेश्चन तो अभी भी आ रहे हैं। तो आपका राइट आंसर एकदम सही आनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके हैं। राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, जब एक शिक्षक समझता है कि स्वाभाविक रूप से, नेचुरली रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। एक शिक्षक, आप शिक्षक आप खुद समझ रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से लड़के कमजोर होती हैं, लड़के बेहतर होते हैं, लड़कियां कमजोर होती है गणित में। क्या ये लिंग जेंडर को दर्शाते हैं? ये आपकी अशिक्षा को भी दर्शाती है। लिंग जेंडर के साथ साथ ये आपकी अशिक्षा को भी दर्शाती है। अभी हमने अगले क्वेश्चन में डिटेलिंग करके बताया कि आप ऐसा तय नहीं कर सकते कि बेहतर कौन है, लड़के हैं या लड़की है, क्योंकि ये माहौल पे भी डिपेंड करती है। एटमॉस्फेयर जिसको हम बोलते हैं, अपने वातावरण भी बोलते हैं, आनुवंशिकता भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बोलते हैं, खाने पीने रहने सहने का स्तर भी बोल सकते हैं। तो इस पर डिपेंड करती है कि बेहतर कौन है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग विभेद है, लिंग भेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक संरचना, ऑप्शन बी है सहज गुण, ऑप्शन सी है सामाजिक संरचना, ऑप्शन डी जैविक सत्ता। तो ऑप्शन, ये क्वेश्चन है सीटेट क्लास 1 to 5 2016 में पूछा गया था। राइट आंसर क्या है? जल्दी अपना राइट आंसर कमेंट में बताइए। आप कितने बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। ये कुछ ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी होगा सामाजिक संरचना। लिंग विभेद क्या है? शारीरिक संरचना। आपको शारीरिक संरचना दिख रहा होगा, क्यों शारीरिक संरचना नहीं है? शारीरिक संरचना हमें पता है कि लिंग अलग अलग है, मेल एंड फीमेल दो दो चीजें हमारे समाज में है। पर ये विलिंग भेद क्या है? लिंग भेद क्या है? सामाजिक संरचना। हम समाजों में बांट चुके हैं कि इस तरीके से गणित की संरचना लड़कियों में भी ज़्यादा समझ नहीं आती है, साइकोलॉजी की संरचना लड़कों में ज़्यादा समझ नहीं आती। ये सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना के आधार पर ये माता पिता, ये हमारे वर्तमान में समाज में ऐसे जो चल रहे माहौल, उसके आधार पर ये डिपेंड करता है। लेकिन अब ये सच है कि समाज से शिक्षा आने के बाद इन सभी धारणाओं को दरकिनार किया जा रहा है, उसको साइड कर दिया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है, और सभी को शारीरिक अक्षमता हो या लिंग विभेदीकरण हो, सभी को समक्ष रूप से एक साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यही हमारी समाज से शिक्षा का मूल कर्तव्य है, मूल तत्व है। तो समाज से शिक्षा के भी क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया चयन, ऑप्शन सी है पूर्व प्रक्रमण, ऑप्शन डी है श्रेणीकरण। तो राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? चलिए इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट में कीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रेणीकरण। श्रेणीकरण के आधार पर ही बच्चे या किसी व्यक्ति चिंतन प्रक्रिया को एक सूचना के माध्यम से श्रेणी स्टेप बाय स्टेप में चेन के रूप में बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए अपनी स- समाज में विभिन्न लिंग के उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर एक है जेंडर भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर बी है जेंडर पहचान, ऑप्शन नंबर डी है जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर सी है जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर डी है जेंडर विभेदीकरण। ये क्वेश्चन सीटेट क्लास 6 to 8 2019 में पूछा गया है। तो राइट आंसर जल्दी बताना है आपको, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर?
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पूछा गया, जेंडर विवाद रूढ़िवादिता। समाज में विभिन्न उपयुक्त माने जाने वाले विशेष प्रारूप क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता। समाज में रूढ़िवादिता ही तो प्रचलन में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक विश्वसनीय मूल्यांकन निम्न होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर बी है विवेकाधीन, ऑप्शन नंबर सी है निर निर्भरशील, ऑप्शन नंबर डी है अविश्वसनीय। ये एमएस स्टेट 9 फरवरी 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। एक विश्वसनीय मूल्यांकन की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, निर्भरशील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग के संबंध में सत्य है? यहाँ पे सत्य पूछा गया, तो मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन सही होंगे, 3 क्वेश्चन गलत होंगे। ऑप्शन कहता है यह संख्यात्मक संकल्पना है, ऑप्शन बी है यह जैविक रूप से निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है, ऑप्शन नंबर सी है यह व्यक्तित्व के लिंग के सामान्य है, ऑप्शन नंबर डी है यह एक सामाजिक रचना है। ये क्वेश्चन DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा 2013 अक्टूबर 2018 को पूछा गया। तो इसका राइट आंसर बताइए आपके अनुसार क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, यह जैविक रूप से निर्धारण होता है, जैसे कि नर हो, मादा हो, मेल फीमेल, इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं ये जैविक रूप से निर्धारित होता है। किसी भी कंप्लीट नोट्स लेने के लिए, किसी भी टेट की प्रिपरेशन करें, चाहे वो सी टेट बी टेट जो भी हो, तो स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि आपको अगले वीडियो शाम को मिलने वाली है मैथ की टेस्ट सीरीज, उसके बाद दोपहर को मिलती है मैथ की लेक्चर वीडियो। आप हिंदी की लेक्चर वीडियो मिलती है आपको सीटेट की, सीटेट या बीटेट जो भी आप मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए। ईवीएस की क्वेश्चन आपको मिल रही है, हिंदी की क्वेश्चन मिल रही है, सभी ऑल टू ऑल कंटेंट आपको लेक्चर वीडियो और प्रैक्टिस सेट दोनों मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।